नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबर, डग के गांव घाटाखेड़ी में एनडीपीएस मामले में एएनटीएफ टीम ने दबिश दी। इसी दौरान आरिफ की तबीयत बिगड़ने के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इतना बेरहमी से मारा कि जबकि मरने वाला व्यक्ति का कहीं कोई केस में नाम नहीं था। पुलिस की मार से ही आरिफ की मौत हो गई है, यह परिजनों का कहना है। घटना के बाद बड़ी संख्या में समाजजन डग थाने पहुंच गए हैं। थाने के बाहर प्रदर्शन और जमकर हंगामा हुआ है। मृतक के शव को थाने के सामने रखकर सड़क जाम कर विरोध किया गया है। भारी विरोध के बीच करीब रात 11 बजे झालावाड़ एसपी अमित कुमार डग थाने पहुंच गए हैं और परिजनों की मांग पर एसपी अमित कुमार ने थाने के बाहर आकर सभी समाजजनों से बात की और ये आश्वासन दिया कि मृतक की जांच जुडिशियल के द्वारा निष्पक्ष की जाएगी। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और ये भी कहा कि पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ करवाया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई संदेह ना रहे। जांच के बाद ही सारी बातों का पता लग जाएगा। रिपीट, जांच के बाद ही सारी बातों का पता लग पाएगा। देरी है लास्ट तक। देखो, अभी आपके जो प्रतिनिधि आए उन सब से भी मैंने बात की कि सबसे पहले तो जो मृत व्यक्ति है उसके भी सम्मान का अधिकार है। तो अगर आप उसकी डेड बॉडी यहाँ रखते हो तो कहीं ना कहीं उसके जो जीवन का अंतिम सम्मान है उसमें हम लोग ठेस पहुँचा रहे हैं। मैंने कहा कि डेड बॉडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट होनी चाहिए। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ आपको, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे। बोर्ड का गठन करके उसमें कई सारे डॉक्टर्स की एक टीम बनती है। दूसरा, जो भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी वो वीडियोग्राफी के नीचे होगी। तीसरी चीज़, आपने कहा कि साहब ये कार्रवाई होनी चाहिए। समस्त प्रकार की कार्रवाइयों में जो आप जांच की मांग कर रहे हो वो पुलिस ही करेगी ना। मैंने ये कहा कि हम लोग जुडिशियली जांच कराएंगे। जुडिशरी से हम जांच करवाएंगे। अपनी ही जो आपने हमारी टीम पे आरोप लगाए उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी वहाँ भी मजिस्ट्रेट साहब कैमरे के साथ उस डॉक्टर्स की टीम के साथ मौके पे रहेंगे। जुडिशियल इंक्वायरी एक ऐसी चीज़ है जो पुलिस कार्रवाई से भी बहुत बड़ी कार्रवाई है। पिछले दिनों घाटाखेड़ी में कार्रवाई हुई अगर पुलिस के द्वारा, उसमें अंत में जब आप लोग उस अगर पुलिस से आपको लगता कि उनकी कार्रवाई सही है गलत है, आप कहाँ गए? जुडिशरी में। जी बिल्कुल। जिस कार्रवाई से आपत्ति होती है उसमें कहाँ जाते हैं? जुडिशरी में। आप पुलिस से शिकायत कर सकते हो। मतलब कल को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमने कोई भी आपको प्रॉमिस कर दिया, 5 दिन बाद आप कहोगे साहब पुलिस के इस अधिकारी ने जांच ठीक नहीं की, उस अधिकारी ने जांच ठीक नहीं की। जुडिशरी जांच में पुलिस पार्टी ही नहीं है। एक पैरेलल सेपरेट इंक्वायरी जुडिशरी द्वारा की जाएगी। ये मैं आप सबके सामने यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये चीज़ आपने मांगी भी नहीं। आप में से एक भी आदमी ने नहीं कहा कि साहब जुडिशरी हमारी जांच करे, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप में से एक भी आदमी ने नहीं कहा कि साहब जुडिशरी की इंक्वायरी होनी चाहिए, बोर्ड से पोस्टमार्टम कैमरे के नीचे होनी चाहिए। मैं सबके सामने बिना मांगे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। मृतक व्यक्ति का अंतिम जो समय है वो सम्मान, उसका जैसे जीवन का अधिकार है वैसे ही अंतिम समय में जो सम्मान है उसमें आप लोग ये नहीं करें कि उसके सम्मान के साथ छेड़खानी करें। जितने समय यहाँ रहेगा, गर्मी का समय है, पोस्टमार्टम के जो रिजल्ट्स हैं, जितने समय डेड बॉडी यहाँ रहेगी, उसके जितना लेट पोस्टमार्टम होगा उसके बाद सही चीज़ें आना उतना मुश्किल होगा। मतलब यहीं अगर आपने 1-1.5 दिन और लगा दिया पोस्टमार्टम में, 1 दिन और लगा दिया, आपकी 80% चीज़ें आएंगी नहीं पोस्टमार्टम में। तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करना, बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, उसमें ये कानूनी प्रक्रिया है। आज आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ इसलिए खड़े हो कि कानून की प्रक्रिया, आप भी यही चाहते हो ना सब कानून की प्रक्रिया की तरह जांच हो। वो जांच कब होगी? जब पोस्टमार्टम होगा, डेड बॉडी समय से शिफ्ट होगी। अगर यहीं लेके बैठे रहोगे तो शिफ्ट नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, देखो सड़क पे डेड बॉडी को रखना, सुबह यहाँ से वाहन आना शुरू होंगे, कुछ लोगों की एम्बुलेंस भी होगी जो यहाँ से आएगी। वो लोग मांग करेंगे कि हमारे ये सड़क खुली क्यों नहीं है। फिर आपके जो जिस व्यक्ति का जीवन नहीं है उसके और आपके बीच में और जो लोग वहाँ खड़े हैं उनमें टकराहट उत्पन्न होगी और उनकी बात भी जायज़ होगी कि हमें इस सड़क से निकलने का अधिकार है, तो वो हटाया तो जाएगा।
हॉस्पिटल तो हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हॉस्पिटल जिसकी मृत्यु हो गई उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ने दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, इस भीड़ में आपको नहीं पता कब रात को 3 बजे पुलिस वालों को नींद आना शुरू होगी, आप में से 70% लोगों को नींद आना शुरू होगी, कब कोई पत्थर फेंक देगा। हमारी पूरी पुलिस टीम यहाँ वीडियोग्राफी लेके बैठी हुई है। फिर इस भीड़ में एक बार किसी ने कुछ गलत कर दिया, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। और आपको आप में से कोई कह सकता है कि इसमें से कोई नहीं करेगा? मतलब इसी में से अगर ये पूछना शुरू करूं कि आप में कोई ये कह सकता है कि साहब इसमें से कोई बदमाशी नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूं। एक आदमी हाथ खड़ा करके मुझे कहते, एक आदमी अभी आधे घंटे 2 घंटे पहले मुझे बताया कि यहाँ एक आदमी आके गाली गलौज करने लग गया। उससे उस व्यक्ति के अधिकार जो आप चाहते हो कि एक निष्पक्ष जांच हो, उस समस्त प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जांच में आपको भरोसा दे रहा हूं, ये जब अगर पुलिस की यहाँ कार्रवाई हुई तब भी घाटाखेड़ी के पक्ष में हम लोग खड़े ही रहे। बिल्कुल सही बात। जो उस परिवार से जुड़े हुए, अगर उस परिवार का एक भी आदमी खड़ा है यहाँ पर जिनके घर में रेड हुई, तो वो जानते होंगे कि हम लोग खड़े रहे। बिल्कुल खड़े। मैं मौजूद था सर, मैं आपके पास मैं आया, साहब ने पूरा बैठ के पूरी टोटल मदद की आगे से पुलिस ने कभी कोई फर्जी काम नहीं करा है। और यहाँ तक कि आगर जाके पूरी जांच करवाई, अब अधिकारी पहुँचाए, एडमिन साहब पहुँचाए और पूरी आगर जाके जांच करवाई उसकी। दूसरी, मैंने आपके प्रतिनिधियों से कहा, इन्होंने कहा साहब पुलिस की कार्रवाइयाँ ऐसी होती है वैसी होती हैं। मैंने इनको कहा देखो, आपके गांव में आज 2 हथियार पकड़े गए, आप ही के गांव में, एक ताहिर से पकड़ा गया, एक आसिफ से पकड़ा गया है। वो किसी दूसरे गांव के नहीं है। एक आदमी कह दे उनके पास हथियार नहीं था। आपके गांव में ही एक 29 का मुलजिम मिसरौली का पकड़ा गया है। एक आदमी कह दे कि वो ड्रग्स का काम नहीं करता, एक आदमी कह दे आप में से। तो 10 साल बाद इस गांव में अगर देखो, पुलिस की रेड कौन कम कराएगा? आप लोग कम कराओगे। भाई पुलिस आना ही बंद हो जाएगी। मत कह रहा हूँ आपके गांव के वांटेड है, सबको सरेंडर करा दो। मैं किसी पुलिस को आने नहीं दूंगा आपके गांव में, कराओ सबको सरेंडर। एक भी नहीं आएगा आपके गांव में। क्यों आएंगे? मतलब ये कंजर कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने भी अपराध किए, हम लोग इनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं कोई 50 दौरे करके आ गए इनके डेरों में। तो कोई भी कम्युनिटी की अगर ये चाहती है कि साहब हमारे गांव में रेड नहीं होनी चाहिए, हमारे गांव में महिलाएं बच्चे हैं, नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं आने दूंगा किसी भी पुलिस को। मत कह रहा हूँ आपके गांव के वांटेड हैं। लियाकत, सुबह एनटीएफ की टीम ने रेड की, लियाकत यहाँ से भागा, फिर किसी की पिस्टल तान के मोटरसाइकिल छीन के लेके गए। उसका आज मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी करपाल सिंह का एक व्यक्ति है जिसकी, वो जब यहाँ रेड पड़ी यहाँ से भागा अपने साथियों के साथ, उस पर पिस्टल तान के उनकी मोटरसाइकिल छीन के गए। मैं आपके सबके बीच में कह रहा हूँ, आप ही के गाँव का आदमी था। आज मैं यहाँ का एक वीडियो देख रहा था, कोई आप में से एक भला व्यक्ति ये कह रहा था साहब लियाकत पे मुकदमा ही क्या है, 87 ग्राम ही तो उससे स्मैक मिली और उसमें एनटीएफ की इतनी बड़ी टीम आ गई। 1 ग्राम स्मैक भी किसी के पास क्यों मिले? और जिस लियाकत की पैरवी की जा रही थी वो लियाकत वहाँ से भाग के किसी के पिस्टल लगा के मोटरसाइकिल छीन के लेके गया है। और ये लियाकत उस व्यक्ति पे नहीं लगा के लेके गया, ये आपके गाँव पे लगा के लेके गया है। कोई भी व्यक्ति इतना सघन्य अपराध करता है, इतना संगीन अपराध करता है, उस गांव को दिक्कत आती है जब बाहर की पुलिस आके वहां रेड करती है। आप सब लोग युवा हैं, सबका भविष्य आगे है। इसमें से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिन पे आज तक कोई मुकदमा नहीं लगा, बिल्कुल बहुत सारे युवा ऐसे होंगे। लेकिन इन लोग, जो लोग यहाँ अपराध कर रहे हैं और वो आपके गाँव में घूम रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि गाँव के लोगों ने कितनी जिम्मेदारी निभाई कि पुलिस को सूचना दी, साहब ये गाँव में घूम रहा है, इसको पकड़ के लेके जाओ। मतलब मुझे अजीब लगा कि एक व्यक्ति जिसकी जान चली गई, उसमें भी लियाकत की पैरवी की जा रही थी कि उस बहाने लियाकत की, साहब नहीं लियाकत से 87 ग्राम, वो उसी लियाकत का आज का इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। आज ही पिस्टल तान के मोटरसाइकिल छीन के भागा है। ये क्लियर कट लूट है। अगर मैं एक भी चीज जितनी मैंने अभी तक बोली गलत है तो आप मुझे बताइए। आप सब देखो युवा हैं, सब यहाँ जो खड़े हैं वो 20 से लेकर 30 साल की उम्र में, जिनका पूरा भविष्य आगे खड़ा है जी। हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, 6 महीने और हैं, साल और हैं, हो सकता है 2 महीने और हों, 1.25 साल और हो। आप सब यहीं रहोगे। आपको मेरी बात याद आएगी कि हमें एसपी साहब ने आके बताया था। और अगर इस गांव के लोग अपराध करते हैं, पुलिस को दिक्कत नहीं है, इस गांव के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। आपको रोजगार मिलने में दिक्कत आएगी, गांव के बच्चों की शादी ब्याह होने में दिक्कत आएगी, सब चीजों में दिक्कत आएगी।
जिस व्यक्ति की जान गई है उसमें मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी, ऐसी इंक्वायरी जिसमें से आप में से एक भी आदमी अब ये नहीं कह सकता मुझे कि साहब हमें तो जुडिशियल इंक्वायरी पे भी भरोसा नहीं है। कोई कह सकता है ये बात? नहीं बोल सकता। तो हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जब पोस्टमार्टम होगा तब भी वहाँ उनकी प्रेजेंस होगी। ये प्रक्रिया हम अपनाएंगे, ये मैं आपके सबके सामने कह रहा हूँ। सर एक और चीज हाँ कि जैसे एक उजेर था जिसके हाथ पैर तोड़े हैं, हाँ तो सर उसका आज तक कोई प्रकरण नहीं है और ना कुछ गलत काम करता है, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है, सबके सामने। उससे पूछा पठान हो हाँ और पठान सुनते उसके हाथ पैर तोड़े। आप तो सर अगेन इस मामले में जो इंक्वायरी होगी, देखो उजेर वाला प्रकरण जुडिशियल इंक्वायरी में नहीं आएगा, वो तो मृतक का ही आता है। उजेर वाले प्रकरण की आप मुझे जांच देना, मैं एसीपी डिप्टी एसपी रैंक से अधिकारी से जांच कराऊंगा, निष्पक्ष जांच कराएंगे। आपका हम पे तो भरोसा है ना? बिल्कुल पूरा मतलब आज यहाँ कुछ लोगों ने कहा है कि साहब ये जब से एसपी साहब आए हैं हमारे ऊपर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई है। मुझे वो वीडियो देख के मैंने आपके प्रतिनिधियों को बताया, बड़ा बुरा लगा मुझे। कोई बता दे मुझे कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं सब पे समान कार्रवाई हुई है, समान भाव से कार्रवाई हुई है, उसका कुछ भी नहीं देखा हमने। ये देखा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है बस, वो भाव कभी रखा ही नहीं। कोई भी आरोप नहीं लगा सकता पुलिस के ऊपर कि वो भाव देखकर हम लोगों ने कार्रवाई की। आप में से कोई लगा सकता है तो बता दो। नहीं, फर्जी काम तो किया ही नहीं है आज तक। इवन पुलिस ने भी नहीं किया और झालावाड़ पुलिस ने भी नहीं किया, रिकॉर्ड है तो। इवन जब बाहर की पुलिस नहीं आए, आप आते हो हम सुनते हैं। आपके सदर साहब गवाह हैं, वो परिवार गवाह है जिस पे अगर पुलिस की रेड पड़ी। जी सर। नहीं, बिल्कुल मैं भी। और आगे भी कुछ होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे। गलत एक भी आदमी पे गलत मुकदमा नहीं लगने देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। आप आपका कहा, आप मुझे बताओ, उसकी हम जांच करेंगे। लेकिन अब देखो, हाँ वो हम जांच करेंगे। अब इनका अंतिम समय का जो सम्मान का अधिकार है उसको आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, उसको आप होने दीजिए। तो अब अगेन मैं बता रहा हूँ, आप में बहुत सारे बच्चे नौकरी लगने वाले, मैं भाई आप में से हो सकता है कम लोगों पे मुकदमे हो, कंजर समुदाय पे तो बहुत मुकदमे हैं, उसमें भी एक बच्चा अभी होमगार्ड लगा, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई। आप में से यहाँ रात को ये अगर कुछ चला, रात के अंधेरे में किसी ने भी कुछ कर दिया किसी पे, उसके बाद में कोई यहाँ घटना हो गई जिसका कैरियर बनने वाला है, उसका कहीं नुकसान हो गया, सब दिक्कत आ जाएगी। तो रात के अंधेरों में और इस तरह सब के साथ में प्रदर्शन करना ठीक बात नहीं। और जब हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, उन चीज़ों के लिए तैयार हैं जो मैं कह रहा हूँ कि भाई हम तो हमारी एजेंसी पहले जाँच करेगी, जुडिशरी से जाँच करेंगे एकदम निष्पक्ष। वो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, जो चीज़ आपने मांगी भी नहीं, उतनी गहरी चीज़ बता रहा हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जितने भी युवा हैं वो युवा रुक जाएं यहाँ पर, जिसको ये लगता है कि मैं पूरे सब की गारंटी लेता हूँ कोई कुछ नहीं करेगा, वो तो रुक जाएं। और पुलिस टीम को मैंने निर्देशित किया है कि हम लोग सब चीज़ों की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो ना आप सही बात कहने का सबको वैसा अधिकार है। यहाँ अगर 100 लोग खड़े हैं तो भी अधिकार है, एक आदमी खड़ा है तो भी अधिकार है। गलत मुकदमा यहाँ अभी हुआ एक थाने में कामखेड़ा में, किसी पे NDPS रख दिया, तो हमने जिस पे रखा उसको छुड़ा के जिसने रखवाया उसको अरेस्ट किया। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा। बिल्कुल। तो वो अगर कहीं भी होगा, किसी पे कोई भी पुलिस, हमारी पुलिस या कहीं कोई, इवन कोई बदमाश आदमी भी आपके ऊपर प्लांट करके गलत कार्रवाई कराने की कोशिश करेगा, हम लोग, हमारा ऑफिस आपके लिए हमेशा खुला है। लेकिन ये परंपराएं भी आपको बंद करानी पड़ेगी। ये पुलिस घाटाखेड़ी में आना तभी बंद होगी जब घाटाखेड़ी में जितने भी लोग हैं जो यहाँ शरण ले रहे हैं, जो यहाँ के लोग अपराध कर रहे हैं, उनको अपराध करना बंद करिए। उनकी शादी ब्याहों में जब जाते हैं तो आप थोड़ा सोचिए पहले कि ये पुलिस को बुलाने वाले लोग यही हैं जो हर तीसरे दिन पुलिस की रेड होती रहती है। हम भी नहीं चाहते कि झालावाड़ से यहाँ 150 किलोमीटर दूर हम लोग रात को रेड करें, कोई पुलिस नहीं चाहती है। तो अब मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप जो जांच की प्रक्रिया है, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। कहीं भी जांच की प्रक्रिया में किसी भी तरीके से उसको प्रभावित नहीं होने देंगे। जुडिशियल जांच कराएंगे और पूरी निष्पक्षता, पूरी ईमानदारी इस चीज़ में हम लोग रखेंगे। सर रिजल्ट कब तक आएगा इसका? देखो, जुडिशियल जांच का जुडिशियल अधिकारी ही बता पाएंगे। अगेन पुलिस जांच है वो मैं आपको कह सकता हूँ 5 दिन में 7 दिन में। जुडिशियल जांच है, पोस्टमार्टम की जांच, वो जांच आ जाएगी। वो अगेन बोर्ड डिसाइड करता है। आज मैं कह दूं पोस्टमार्टम की जांच आ जाएगी 1 दिन के अंदर, इसका मतलब है पोस्टमार्टम बोर्ड वो जांच हम ही लिख रहे हैं। ये सेपरेट जांच क्यों होती है कि जुडिशियल जांच अलग है, उसके बाद मेडिकल बोर्ड अलग बनता है, ताकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है उसकी जांच करें, उनकी रिपोर्ट कंबाइंड हो, उसके बाद रिपोर्ट आए।
तो पुलिस सिर्फ पुलिस जांच का भरोसा दे सकती है। फिर तो- भी लगभग कितना समय लग सकता है? जुडिशियल जांच में नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशियल जांच टेक्निकल सब पहलुओं की जांच करती है, तकनीकी बिंदुओं की सबकी जांच करती है। लेकिन जुडिशियल जांच में आप ये भरोसा कर सकते हो कि उसमें हम लोग पार्टी नहीं है, वो एकदम सेपरेट जांच होती है। उनको भी वैसे ही हाई कोर्ट तक उनकी सब तक रिपोर्टिंग होती है, उसकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक रिपोर्ट होती है, तो वो हमसे एकदम सेपरेट है। सर ये जो घटना हुई आपकी नज़र में सही है कि गलत है? ये आदमी मैं चूंकि ये जांच का अधिकार है, आज मैं जांच के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं यही फैसला चलाने लगा फिर जांच किस बात की है? आंखों देखे गवाह हो तो वो अगेन जुडिशियल जांच में यही तो होगा, सब गवाहों के बयान होंगे। मैंने आपको ये अगेन कहा कि जो चीज जांच का विषय है उस जांच का फैसला मैं यहाँ खड़ा होकर नहीं दे सकता हूँ। अभी जांच होगा आगे से। बहुत फिर- छोटे बच्चे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है सर? मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा ना जांच होगी, जांच का जो डिसीजन आएगा उसकी पालना करेंगे हम लोग। हमारे सामने सर आदमी मार दिया बेगुनाह, ना तो ये वांटेड था आदमी ना कुछ भी था सर, फिर भी ऐसी कार्रवाई इतनी इस तरीके से कोई मारता तो है? इसीलिए जांच के लिए कहा है ना मैंने, मालूम है, सब साहब को जांच मालूम के लिए बोल कहा दिया है ना, वही बता दिया, सब बता कहा है ना दिया जांच के लिए। साहब को बता दिया, ठीक है, साहब को बता दिया, साहब को बता दिया सब। कल से और